हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 300। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 359 हिंदी में। पिछला वीडियो मैंने इंग्लिश में यही अनुच्छेद पढ़ा था, संविधान का अनुच्छेद 359, 359 आर्टिकल पढ़ा था। अब मैं इसी को हिंदी में पढ़ती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है 359 आर्टिकल? तीन सौ 59 आर्टिकल बताता है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। नंबर एक, जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। जिस समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होगी, तब क्या होगा? वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, यानी अनुच्छेद 20 और जो संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों के, अभी जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर इनका सस्पेंशन नहीं होगा, आपात के दौरान इनका निलंबन नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं तब तक के लिए निलंबित हो जाएंगे। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय से लंबित सभी कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्तन प्रवृत्ति में रहती है, या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। यानी जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में होती है तब क्या होगा? लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं नागरिकों के, उनके उल्लंघन होने पर वो क्या न्यायालय में जाते हैं। जब उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब वे कोर्ट में जाते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा? न्यायालय में भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, या फिर उनको उस समय के लिए थोड़ा कम कर दिए जाएंगे, और जो कार्यवाही जो न्यायालय में लंबित हैं, सभी कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवृत्ति में रही है या रहेगी, या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित रहेगी। यानी उस समय जो न्यायालय में जो उनसे रिलेटेड जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके उल्लंघन से संबंधित जब भी कोई याचिका डाली जाएगी तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, वहाँ भी सभी कार्यवाहियाँ लंबित रहेंगी, वहाँ भी कोई कामकाज नहीं होगा उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित उन अधिकारों पर। तो ये बात कही जा रही है। नंबर 1 का बताता है, जब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों को उल्लिखित करने वाला खंड 1 के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है, तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात उस भाग में यथा परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की शक्ति को जिसे वे राज्य के उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता है, निर्वर्धित नहीं करेगी। किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तब उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है।
परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग में परिवर्तन में है। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि जब कोई आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग में है, यानी पूरे जो राज्य क्षेत्र है उसमें ना होके भारत के किसी एक राज्य क्षेत्र के किसी भाग में परिवर्तन में है, वहाँ यदि और जहाँ तक भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की जो सुरक्षा है भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है, तब क्या होगा? तो ऐसे समय में तो जिसमें आपात की घोषणा परिवर्तन में होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, तो वहां तक ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में या उसके संबंध में जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्यवाही की जा सकेगी, कार्यपालिका से संबंधित कोई कार्यवाही की जा सकेगी। खंड नंबर 1 खा का खंड 1 का की कोई बात नंबर का किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है, या नंबर खा किसी ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है। परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में परिवर्तन में है, वहां किसी ऐसे आदेश का विस्तार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा जब राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाने पर कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, ऐसा विस्तार आवश्यक समझता है। नंबर 3 खंड 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। क्या कहा जा रहा है? नंबर 3 खंड 1 के अधीन किया गया जो प्रत्येक आदेश है किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद का जो राज्यसभा लोकसभा जो है सदन उसके समक्ष रखा जाएगा, ये बात की जा रही है। अनुच्छेद 359 का बताता है कि इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना। उस समय पंजाब में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी जो है वो लागू की गई थी पंजाब राज्य में, यानी पंजाब राज्य पर सबसे ज़्यादा अध्यादेश लागू किया गया था, क्योंकि 1984 में असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेशन उनका हुआ था, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहा है पंजाब राज्य में। सबसे ज़्यादा जो अध्यादेश जो लागू हुआ वह पंजाब राज्य में रहा है। तो ये 359 का इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना, उसके बारे में बात कर रहा है कि संविधान 63वां संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 3 द्वारा 6/1/1990 से निरसित। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 360 अनुच्छेद बताता है वित्तीय आपात के बारे में, उपबंधों के बारे में, यानी प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्थिक जो संकट उत्पन्न होने पर, जब आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तब 360
इस फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करता है। तो इसके बारे में मैं कल पढ़ूंगी। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। और हाँ, संविधान को पढ़ते रहें, संविधान को ज़रूर पढ़ें। और लोगों के बारे में जो नेगेटिविटीज़ है उसको कम करें, पॉजिटिविटी के साथ जिएं। और फालतू की जो सरकार के प्रति जो नेगेटिविटी है आजकल लोग फैला रहे हैं उसको भी कम करना होता है, क्योंकि सरकार ही संविधान सर्वोपरि है। उसके बाद जो सरकार होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलती है, देश में नई नई योजनाएं लाती है और देश की तरक्की करती है और जनता को पीसफुली जीने में पुलिस की मदद से एक ठोस कदम उठाती है, अच्छा प्रयास करती है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। ये सब सरकार का ही काम है। तो इसलिए सरकार की आलोचना से भी बचें। जो संविधान में है उसके दायरे में रहकर ही सरकार की आलोचना करें, अनाप शनाप चीज़ों को अलग करें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी बात को मजबूती के साथ रखें। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।